धमकी आता है कि न्यायालय परिसर को, पटना जुडिक्शन न्यायालय परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये प्योर सरकार फेलुअर है। सरकार यहाँ सरकार रखवा रही है। तीसरा बार हो चुका है और न्याय व्यवस्था को तबाह कर रहा है। तरह तरह के छंद अफवाहें फैलती रहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ससाटू। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के बाहरी परिसर में है और अभी जिस तरह से यहाँ पे हड़कंप मच जाता है कि इसे न्यायालय परिसर के अंदर में बम है और बम रखने से सूचना मिलने के बाद तमाम अधिवक्ताओं में हड़कंप मच जाता है। डॉग स्क्वाड या बम निरोधक दस्ता की टीम आती है, लेकिन तमाम तरह की छानबीन करने के बाद कुछ नहीं निकलता है, महज सिर्फ अफवाह ही माना जाएगा। यहाँ के जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं उनसे भी हम संवाद करते हैं और भी जो यहाँ के जो कार्य करने वाले जो वकील है, अधिवक्ता है, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ हो सकता है, क्या मामला है, क्या साजिश है या नहीं। इसके पूर्व में भी 2 से 3 बार इस तरह की गलत सूचना होने की यहाँ पर जानकारी मिली है और यहाँ भी अभी भी फ़िलहाल इस व्यवहार न्यायालय पटना सिटी का जो सिविल कोर्ट का मुख्य द्वार है वहाँ पर अभी फ़िलहाल बंद रखा गया है। कार्यवाही बिल्कुल अभी बंद है। क्या कुछ करे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और क्या कुछ करे यहाँ के जो कार्य करने वाले अधिवक्ता, हमसे ही बात सुनते हैं। कोर्ट में बार बार अफवाह नहीं फैल देती है, चूँकि माननीय जिला जज साहब के मेल पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी आता है कि न्यायालय परिसर को, पटना जुडिक्शन न्यायालय परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस सूचना पर माननीय जिला जज साहब जितने भी पटना जिला जुडिक्शन में न्यायालय है सभी जगह के जज इंचार्ज को सूचना देते हैं। जज इंचार्ज साहब, पटना सिटी जज इंचार्ज साहब निशित देव सर को सूचना आया, जिला जज साहब का निशित देव साहब ने पटना सिटी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के नाते मुझे भी सूचना दिया और हम लोगों ने भी कैंपस को खाली कर दिया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद न्यायालय परिसर में जितने भी हमारे न्यायिक पदाधिकारी थे, न्यायिक पदाधिकारीगण भी अपने कक्ष को और इजलास को खाली कर दिए हैं, जितने भी कर्मचारीगण थे, और हमारे एएसपी साहब भी आए और हमारे कोर्ट के जितने भी सुरक्षा प्रहरी हैं, यहाँ जितने भी कांस्टेबल वगैरह, वो लोग भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब लोग कैंपस को खाली करा करके और जांच पड़ताल में लगे हुए हैं और अभी तक तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जी, आपको भी जानकारी मिली थी सर? देखिए, अभी वही सूचना तो मिली है कि कोई ऐसी बात तो होती नहीं है। बराबर ये जो है सो हमेशा जो है गलत अफवाह आता है कि क्या है, तो अब तो नाम जाने। क्या नाम हुआ सर? चंद्रशेखर वकील सर जी। आप बताइए सर। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। ये प्योर सरकार फेलुअर है। सरकार यहाँ सरकार रखवा रही है। अरे जो भी है फेलुअर है ना, है ये 3 बार से, पहला बार नहीं है, 2 बार 3 बार पहले भी हो चुका है। तो आज तक जांच क्यों नहीं की गई और जांच करके कोई परिणाम पर क्यों नहीं आ रहे हैं? जहाँ से मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि कोई उसका जांच होना चाहिए। बड़ा आदमी का कुछ होगा, सजा उजा का होगा, वो अपना ऐसे डरा के सबको कोर्ट को बंद करा देता है। इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बार नहीं, तीसरा बार हो चुका है और ये कहीं से भी हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से कोई जांच नहीं होती है, जिसके कारण हम वकील लोग भी प्रभावित होते हैं। बहुत लोगों के बेल पेंडिंग गिरा जाता है, बहुत लोगों को सुनवाई पेंडिंग गिरा जाता है, जिसके कारण आज के बाद, क्योंकि आज जो डेट पड़ा है इसके बाद फिर 15 दिन या 1 महीने के बाद ही डेट मिलेगा। इससे हम लोग को प्रभावित होते हैं, क्लाइंट भी प्रभावित होते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट जज और माननीय हाई कोर्ट के जज लोग से मांग करता हूँ कि जितना जल्द हो सके जाँच करवाएँ और इस अफवाह को दूर करने का समस्या का प्रदान करें। आप भी हैं क्या? जी सर। जी बताइए। यहाँ तो देख रहे हैं तो 3 बार, तीसरा बार है सर। ये 3 बार हो चुका है। इस तरह का होने से बहुत दिक्कत होता है। प्रदीप कुमार गुप्ता, एडवोकेट, पटना सिटी सिविल कोर्ट। आप सर? शिलाजीत शरण, सिविल कोर्ट पटना सिटी। अच्छा बताइए, आज फिर से एक बार सूचना मिल रही है कि बम होने की। देखिए भाई, कोई ऐसा सामाजिक तत्व है जो कई बार पटना के न्यायालयों में झूठा अफवाह फैला करके पब्लिक और न्याय कार्य में बाधा डाल रहा है। इस पर बिहार सरकार को और भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए, खास करके जुडिशियल हमारे बड़े पदाधिकारी को, कि ऐसा काहे हो रहा है और कौन सा ऐसा तत्व है जो अननेसेसरी हम लोगों को, न्याय व्यवस्था को तबाह कर रहा है। जी बताइए। कहना है कि तरह तरह के छंद अफवाहें फैलती रहती हैं, उसका निदान होना बहुत ज़रूरी है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिन्हा जी और यहाँ के जो अधिवक्ता है उनका भी कहना है कि इस तरह की जो घटनाओं में जो गलत सूचना दी जाती है, अफवाह में जब सूचना मिलती है, तो वैसे स्थिति में न्याय का कार्य जो है काफ़ी बाधित होता है। वैसे स्थिति में जिसका जो जमानत करने वाली जो स्थिति होती है वो फिर से 12 से 15 दिनों का समय लग जाता है। वैसी स्थिति में इनका कहना है कि बिहार सरकार हो या फिर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।